न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त राजस्थान 10 बजे का है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। और हमारे साथ सभी रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जयपुर संभाग का रुख करते हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी नरेश शर्मा। प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र के चीरहरण का आरोप लगाते हुए कहा है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। पीसीसी अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जनमत का चीरहरण करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के कांग्रेस विधायक की खरीद फरोख्त में भाजपा की साठगांठ का खुलासा तथाकथित ऑडियो से हो गया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व से सीधे 8 सवाल पूछते हुए कहा कि अगर भाजपा कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल नहीं है तो हरियाणा के रिसोर्ट में हरियाणा पुलिस लगाकर राजस्थान एसओजी की जांच में बाधा क्यों डाल रही है। साथ ही ये भी कहा कि भाजपा सरकार व हरियाणा पुलिस राजस्थान के कांग्रेस विधायकों को चोर दरवाजे से निकाल मानेसर रिसोर्ट से क्यों भगा रहे हैं। मंत्रियों ने कहा कि यदि दोषी व्यक्ति प्रदेश की सीमा पार कर दूसरे प्रदेश में चले जाए तो संविधान और कानून के मुताबिक उस प्रदेश की सरकार व पुलिस को जांच में मदद करनी चाहिए, जबकि हरियाणा में दोषियों को संरक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज शाम को कांग्रेस खेमे को तब बड़ी ताकत मिली जब बीटीपी के 2 विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से होटल में मुलाकात की और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए कहा कि बीटीपी के दोनों विधायक पूरी तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के साथ में हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज कांग्रेस के विधायकों के साथ दिन भर चर्चा में व्यस्त रहे। देर शाम उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र से शिष्टाचार भेंट की और राजस्थान में कोरोना की स्थिति को लेकर पूरी जानकारी दी। जयपुर संभाग से ही एक और बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी निजाम कंटालिया। विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार को गिराने के मामले में आज बड़ा अहम दिन रहा, जब अदालतों में 3 बड़े केसेज कह सकते हैं कि आज सुनवाई हुई अलग अलग मामलों में, जहां एसओजी ने दोनों आरोपियों में, जो पहली एफआईआर थी एफआईआर नंबर 47, उसके दोनों आरोपियों के अशोक सिंह और उसके जो दूसरे भरत मालानी हैं आरोपी, उन दोनों आरोपियों के वॉइस सैंपल लेने के लिए आज मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट के दौरान दोनों आरोपियों को पेश किया गया। दोनों आरोपियों ने एक तरीके से साफ तौर से इनकार किया कि वो वॉइस सैंपल नहीं देना चाहते क्योंकि उन्होंने जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है। अदालत ने फिलहाल इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दूसरी तरफ भरत मालानी की ही जो जमानत याचिका है उस पर भी दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी हो चुकी है। एडीजे कोर्ट संख्या 3 ने इस पर भी अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जो 21 जुलाई को सुनाया जाएगा। सबसे अहम जो दूसरी एफआईआर है एसओजी की, जिसमें कि संजय जैन जो मुख्य आरोपी कह सकते हैं, मुख्य इस मामले का केंद्र बिंदु हैं, जिसके साथ केंद्रीय मंत्री से भी बातचीत करने की और केंद्रीय मंत्री से मिलकर और विधायकों को खरीदने के आरोप लगे हैं। साथ ही राजद्रोह का जो आरोप उन पर लगाया गया है, राजद्रोह सहित सरकार को गिराने के लिए आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। उसके जो गिरफ्तार किए गए, कल देर रात गिरफ्तार किया गया था संजय जैन को, आज जो है सीजेएम कोर्ट में उनको पेश किया गया। जयपुर महानगर की सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। वहां पर दोनों पक्षों की और काफ़ी देर से बहस रही। एक तरह से जो एसओजी ने 8 दिन का रिमांड मांगा ताकि मामले की और गहनता से अनुसंधान किया जा सके। अदालत में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद डीआर मीणा ने, जो इस कोर्ट के जज हैं, उन्होंने आखिरकार 4 दिन का रिमांड जो है एसओजी को दिया है। और एक तरह से एसओजी को इस मामले में मिली पहली कामयाबी कह सकते हैं कि वो जो रिमांड अवधि पाने में कामयाब रही। अब इस मामले में जो संजय जैन है आरोपी, उससे, उसके रिश्तों से, उसके साथ जो जिससे भी फ़ोन कॉल डिटेल्स हैं, किस किस से बातचीत हुई है, कौन कौन उसके साथ है, इन सभी पर एसओजी गहनता से जांच करेगी। और बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने आज दिशा की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली। ग्रामीण योजनाओं के अलावा पीडब्ल्यूडी स्वास्थ्य की योजनाओं की समीक्षा की गई। अर्जुन मेघवाल ने कहा कि ये कोरोना का समय है, ऐसे में
जरूरी है कि टेलीमेडिसिन पर भी फोकस किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को लेकर नाराज़गी जताई कि लंबे समय से ट्रॉमा सेंटर की सोनोग्राफी मशीन ख़राब पड़ी है, उसे दुरुस्त किया जाए। साथ ही साथ उनका कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी सड़कों का जो काम चल रहा है वो अधूरा है, तो उसे समय पर पूरा किया जाए। कुछ एक कार्यों की स्वीकृति मिल भी चुकी है, उन्हें जल्द शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ अर्जुन मेघवाल ने ये भी कहा कि जो जलकुंड नरेगा के तहत बने उनकी राशि नहीं दी गई है वो समय पर दी जानी चाहिए, ये जिला कलेक्टर सुनिश्चित करवाएं। कुल मिलाकर अर्जुन मेघवाल का फोकस था कि जो योजनाएं हैं वो समय पर पूरी हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता है, बेंच नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव मांगे हैं कि प्रस्ताव दिया जाए कि सरकारी स्कूल्स ऐसी कितनी हैं और कितनी बेंचेस की आवश्यकता है ताकि उनकी आपूर्ति की जा सके। अर्जुन मेघवाल ने कहा कि कोरोना की रिपोर्ट थोड़ी देर से मिल रही है, जल्दी आए, जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करे। बैठक में कलेक्टर नमित मेहता के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि शर्मा। सावन की मस्ती में कोविड-19 का प्रोटोकॉल भूले उदयपुर नगर निगम के जिम्मेदार भाजपाई पार्षद। शहर से सटे एक गार्डन में आज इन भाजपाई पार्षदों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग किए बिना जमकर फिल्मी गानों पर ठुमके लगाए। मजे की बात तो ये भी रही कि निगम के वयोवृद्ध और संवेदनशील माने जाने वाले महापौर जीएस टाक भी इस पूरे आयोजन का न केवल हिस्सा बने, बल्कि जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसा लग रहा है तो बोले हंसी आ रही है। पूरा देश आज कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, देश के हर कोने में सार्वजनिक आयोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। यहाँ तक कि सैकड़ों साल पुराने देश की संस्कृति के द्योतक मेलों के भी आयोजन नहीं हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद नगर निगम में सत्ताधारी भाजपा के कार्यकर्ताओं को शायद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के प्रति जागरूकता की अलग जगा रहे नगर निगम के इन भाजपाई पार्षदों ने आज बेपरवाह होने की तमाम हदें पार कर दी। यही वजह है कि शहर से सटे गार्डन में भाजपा के तमाम पार्षदों ने सावन की मस्ती में कोविड-19 के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई और बिना मास्क के प्रयोग के फिल्मी गानों पर जमकर ठुमके लगाए। मजे की बात यह भी रही कि गंभीर और संवेदनशील माने जाने वाले निगम के महापौर जीएस टाक इस पूरे आयोजन में गोल टोपी लगाकर माहौल का मजा लेते नजर आए। बहरहाल उदयपुर जिले में अब तक कोरोना से कुल 10 मौतें हो चुकी हैं। 958 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यदि जिम्मेदार निगम के महापौर ये कहें कि ऐसे आयोजन में आकर उन्हें हंसी आ रही है, तो अब लोगों को ऐसे जिम्मेदारों का उपहास करने की जरूरत है। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी सचिन ओझा। एजुकेशन सिटी कोटा में बढ़ा जांच का दायरा और सीएससी पीएससी पर होने लगी कोरोना की जांचें तो फूटने लगे कोरोना बम। आज कुल 54 नए मामले आए सामने तो मचा हुआ है हड़कंप। सुबह की पारी में कोरोना बम फूटा और 30 नए मामले एक साथ शहर के अलग अलग इलाकों में सामने आए। इसमें वसुंधरा विहार और पाटनपोल क्षेत्र से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस की संख्या रही। बूंदी जिले से 2 और सवाई माधोपुर से 1 पॉजिटिव केस भी सामने आया है। शाम की पारी में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए और कोटा शहर में पॉजिटिव केस का आंकड़ा 986 पर पहुंच गया। चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि एक महिला हेल्थ वर्कर जिसकी कोरोना रिपोर्ट 22 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी और वह 1 मई को वापस स्वस्थ होकर घर चली गई थी। 2.5 महीने बाद उसकी जांच की गई तो वो फिर पॉजिटिव निकली है। कोरोना का ग्राफ 1000 पर पहुंचने पर चिकित्सा महकमे और जिला प्रशासन की नींद उड़ गई है। लगातार बढ़ते ग्राफ को देखते हुए जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर ने आज बैठक ली, जिसमें कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों पर चिंता जाहिर करते हुए नियमों की सख्ती से पालना के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में औद्योगिक संगठनों, मंडी सचिव सहित व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में अब ये तय किया गया है कि कोरोना के नियमों को लेकर सख्ती से पालना कराई जाएगी। इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है नगर निगम और पुलिस की टीमों को, जो इलाके में नियमित गश्त करेगी और नियम उल्लंघन करने वालों के चालान बनाएगी। और जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं जालौर से हमारे सहयोगी लूणाराम दर्जी। जालोर के जसवंतपुरा में सिरोही की एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक लेखाधिकारी मूलचंद पालीवाल को हिरासत में लेकर की पूछताछ। वाहन से 1,79,000 की नकद राशि भी एसीबी ने की बरामद। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी करेगी जांच।
जालोर के जसवंतपुरा पंचायत समिति और जसवंतपुरा की सभी ग्राम पंचायतों में वित्तीय रिकॉर्ड के अंकेक्षण के प्रभारी मूलचंद पालीवाल को नियुक्त किया गया, जिस पर प्रभारी के तौर पर रिकॉर्ड की जांच के लिए पहुंचे। इस दौरान रिश्वत वसूली को लेकर एसीबी के पास शिकायत पहुंची कि सभी ग्राम पंचायतों और सरपंचों से मोटी राशि रिश्वत के रूप में वसूली गई है। जिस दौरान एसीबी को सूचना मिली, एसीबी तत्काल टोल नाके के पास पहुंची जब स्विफ्ट कार में मूलचंद पालीवाल जोधपुर जा रहे थे। इस दौरान टोल नाके के पास से हिरासत में ले लिए गए और वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें 1,79,000 की नकद राशि भी एसीबी ने बरामद की है। पुलिस थाने जसवंतपुरा लेकर पहुंचे और वहां पर कई घंटे पूछताछ के बाद अब आय से अधिक मामले में एसीबी पूरे मामले में जाँच करेगी। और अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं नागौर से हमारे सहयोगी यूनुस यासावत। प्रदेश में चल रही राजनीतिक क्षय और मात के खेल के बाद अब नागौर नगर परिषद में भी सभापति की कुर्सी को लेकर क्षय और मात का खेल शुरू हो चुका है। वहीं पार्षदों की बैठ के दोनों गुट ले रहे हैं। नगरीय निकायों में सभापति और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगना हमारे प्रदेश में कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही एक मामला इन दिनों नागौर नगर परिषद में सामने आया, जहां पर नागौर नगर परिषद में वित्त समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के पार्षद ने नागौर नगर परिषद सभापति मांगीलाल भाटी पर स्टेट ग्रांट एक्ट और नियमन से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। जानकारी के मुताबिक बीते साल हुए उपचुनाव में मांगीलाल भाटी को 44 मतों में से 38 पार्षदों के मत लेकर नागौर नगर परिषद के सभापति बने थे। उसके बाद पार्षदों का एक खेमा सभापति के खिलाफ रहा। नागौर नगर परिषद में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं। अब आने वाले दिनों में नागौर नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। एक बार फिर से नागौर नगर परिषद में कितने पार्षद विरोध में आते हैं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। नागौर नगर परिषद में सभापति की कुर्सी को लेकर खींचतान में सभापति मांगीलाल भाटी के भांजे पार्षद विरोधी खेमे में जा पहुंचे हैं, जहां पर रणनीति तय की जा रही है। वहीं पूर्व में पार्षदों को इस्तीफे देने की बात कही जा रही थी, लेकिन पार्षद नहीं आने की वजह से इस्तीफों का मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। चलिए, हर खबर से बाखबर कराने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।